दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत सारी फाइल्स देखी, लेकिन अडानी जी की जैसी फाइल आई है ना, इनकी फाइल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक कोई न कोई फाइल आ ही जा रही है, आए दिन। जी हाँ, और विपक्ष जो है कहीं न कहीं हमारे मोदी जी को भी इस फाइल के माध्यम से बहुत गंभीर रूप से टारगेट करने में लगा हुआ है। और विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बना लिया है, अब उसका पूरा फोकस जो है कहीं न कहीं इन सारी फाइल्स को लेकर के मोदी जी को टारगेट करना है। और मोदी जी कहीं न कहीं बड़े ही गंभीर रूप से घिरते जा रहे हैं चारों तरफ से। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और मोदी जी के बारे में जो सूचनाएँ निकल कर के आ रही हैं कि साहब आजकल देर से सो रहे हैं और बहुत टेंशन में हैं और जल्दी-जल्दी जो है वो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, गुस्सा जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के पीछे जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो यही सब है। क्योंकि साहब जो है कई मुद्दों पर कई प्लेटफ़ॉर्म से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, सरकार में जो एंटी इनकम्बेंसी की एक जो चीज़ आती है वो तो है ही। 10 साल हो चुके हैं करीब-करीब सरकार के। अब ये इनका टोटल जो कार्यकाल ये पूरा होगा तो 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी साढ़े 9 के आसपास इनका हो चुका है। तो अब जो एक अच्छा इतना ही नहीं, भाजपा में एक बहुत बड़ी जो अंदरूनी जो लड़ाई छिड़ी हुई है, वो ये है कि एक जो ओरिजिनल भाजपाई जिसे कहा जा रहा है कि वो ओरिजिनल भाजपाई हैं जो 10 साल, 20 साल, 25 साल से भाजपा को स्टैंड करने में लगे हुए थे। और एक वो लोग हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं, यानी मोदी जी के साथ में एक मोदी जी की भाजपा को अलग बताया जा रहा है और अन्य लोगों की भाजपा को अलग बताया जा रहा है। अच्छा, इन सारी लड़ाई के बीच में कहीं न कहीं जो विपक्ष है, उसे मौका मिल जा रहा है और उन्होंने जो गठबंधन बना दिया, वो इतना शक्तिशाली हो चुका है अब कि मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और अडानी जी को लेकर के जो सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, अडानी जी पर मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना ही कोई वो जेपीसी की बात कर रहे हैं कि जेपीसी बनाई जाए, उसकी जाँच की जाए। अच्छा, जेपीसी अगर बन गई तो कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ी जो तलवार लटकी हुई है, वो हमारे मोदी जी पर भी लटक जाएगी, क्योंकि इनका जो उनसे रिश्ता है, वो कहीं छुपा हुआ नहीं है। अब वो सारी चीज़ों को जो कथित तौर से जो सारी चीज़ें सामने आती हैं, पीछे जो है कई सारे विदेश यात्राएँ जो मोदी जी ने की थी, जहाँ-जहाँ भी किए थे वहाँ-वहाँ कहीं न कहीं जो रिपोर्ट्स आती थी, उसमें यही आता था कि अडानी जी उसके बाद जाते थे या अडानी जी साथ में जाते थे, तो कोई न कोई एग्रीमेंट जो है वो अडानी जी की कंपनी के साथ होते थे वहाँ से। वो कई सारे कंट्रीज़ से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया हो गया और इस तरह के कई सारी और चीज़ें कोल्स के लिए और डिटेल्स निकल कर के सामने आई। अच्छा, अडानी जी के मामले में जो सबसे पहली फाइल आई थी, वो आई थी हिंडनबर्ग जनवरी में। तो आपने उसके बारे में सारी डिटेल्स, वो 20,000 करोड़ और मॉरिशस और वो फर्जी कंपनियाँ, सेल कंपनियाँ, वो सारा कुछ आप जानते हैं, सब कुछ डिटेल से जानते हैं। उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में कोई डिटेल से बात नहीं। उसके बाद गुजरात ऊर्जा विभाग की जो फाइल्स आई करीब 3,800 कुछ करोड़ की, आप उसे भी जाने दीजिए। उनके समधी जी 7,000 करोड़ के समधी जतिन मेहता जी के बारे में। जी हाँ, जतिन मेहता पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्होंने करीब 7,000 करोड़ के घोटाला किया और उसके बाद फरार हो गए। उसमें जो है सीबीआई ने जो जाँच की वो विन्सम डायमंड जो गुजरात में और उसके जो सेल्स प्रमोटर्स थे उनको लेकर के और बॉम्बे डायमंड को लेकर के। और इसमें जो उन्होंने छापेमारी की और जो कागज़ वगैरह मिले, उसको जाँच-पड़ताल करने पर सामने ये आया कि करीब 7,000 करोड़ का जो उसमें घपला घोटाला वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किया गया है। उसमें जो 2-3 मुख्य हैं वो बैंक ऑफ इंडिया का करीब 82.55 करोड़ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का करीब 264.14 करोड़ है और बैंक ऑफ फोर्ट ब्रांच का करीब 323.40 करोड़ है। तो ये 2-3 तो मेन मैंने आपको बता दिए। इस तरह से टोटल जो मिला कर के हैं वो करीब 7,000 करोड़ के हैं। इंग्लैंड और वेल्स हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि ये जो मामला पूरा निकल कर के सामने आया है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी का सबूत है। यानी उन्होंने ये माना कि ये जो जिस तरीके से ये सारी डिटेल्स निकल कर के आई है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से किए गए धोखाधड़ी और उन सारी चीज़ों के लिए एक प्रूफ़ के तौर पर है कि इन्होंने इतना सारा जो है ये 3-5 किया हुआ है। तो जतिन मेहता ने नागरिकता यहाँ की छोड़ दी और उन्होंने सेंट किट्स कुछ ऐसी जगह का नाम है, उन्होंने वहाँ जाकर के अपनी वो नागरिकता वगैरह ले ली है। और सीबीआई ने इंटरपोल के ज़रिए कोशिश की थी कि उन्हें लाया जा सके और वो सारी एबीसीडी जो होती है, वो किया जा सके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। अब क्यों नहीं हो पाई इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये अभी इंतज़ार बाकी है। राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के जो पार्टी के लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया हुआ है वो सारे लोग जो है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर के गंभीर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि सर आपके समय में ये सारे जो बड़े-बड़े आर्थिक घोटाले हो रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, इस पर आप कहीं न कहीं जवाब दीजिए। और वो जो जेपीसी बनाने की माँग कर रहे हैं, यानी जो संसदीय समिति बनाने की माँग कर रहे हैं जाँच करने के लिए, तो उस पर भी कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष है वो पीछे हट रहा है या उस पर खुल कर के कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अब मोदी जी ने 18 से लेकर 22 तक के लिए विशेष सत्र का एक आह्वान किया है, यानी उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया संसद का, उसमें कुछ बड़े गंभीर फैसले होने की संभावनाएँ हैं। तो ये जो अगला 2 सप्ताह यानी 1 तारीख से लेकर के 15 सितंबर तक माहौल एकदम से गर्म रहने वाला है। उसके बाद 18 से 22 तक जो मामले होने हैं, तो मोदी जी कोई बड़ा गंभीर फैसला ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो संभावना है अब मोदी जी कहीं न कहीं कोशिश पूरी करेंगे कि इंडिया जो गठबंधन है वो प्रभावी तरीके से
अपना प्रभाव जो है जनता के बीच में ना बना पाए, या अपनी जगह जो है वो जनता के बीच में उस तरीके से ना बना पाए कि उनके लिए 2024 में सत्ता में आना मुश्किल हो जाए, यानी मोदी जी के लिए। तो इस पर कई सारी ऐसे आकलन भी लगाए जा रहे हैं कि अब शायद संभव है कि जो चुनाव है वो 5 स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के आसपास में, उन्हीं के साथ में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी समय से पहले। और इस तरह के और कई सारे आकलन, और वो मायावती जी के बारे में और नीतीश कुमार जी के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, ऐसी कई सारी डिटेल्स जो है वो धीरे धीरे निकल करके सामने आने लगी हैं। अब देखना ये है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के होता क्या है वास्तविकता, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ऑथेंटिक रूप से निकल करके नहीं आती है, एक अंदाजे के हिसाब से ही कहा जा सकता है कुछ, तो वो बहुत उचित नहीं होता है, या बहुत एग्जैक्ट होना या नहीं होना उस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बहरहाल ये सारी जो रिपोर्ट आपको मैंने बताई वो सारी जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स और इन सारी माध्यम से थी, कथित रूप से जो जतिन मेहता के ऊपर आरोप लगे और वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें अब क्या निकल कर के आएगा ये तो भविष्य में है, फिलहाल देखते हैं अभी मोदी जी क्या करते हैं 18 से लेकर 22 तक, या G20 में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।